महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी नमोस्तुते। ओम तुलसी देव नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। मां तुलसी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं तुलसी विवाह की विधि। किस प्रकार से तुलसी विवाह हमें संपन्न करना है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है, और अगर किसी कारणवश आप तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पूजा किस प्रकार से करें और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा। बात करते हैं सबसे पहले कि तुलसी विवाह हमें किस दिन करना है। शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। यह जो 5 दिन होते हैं विशेष होते हैं तुलसी पूजा के लिए, तुलसी विवाह के लिए। जैसे कि देव उठनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं तो उनके विध विधान से पूजा की जाती है और इसके बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं। तो देव उठनी एकादशी पर आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है। 1 नवंबर को भी एकादशी है और 2 नवंबर को भी एकादशी है। लेकिन 2 नवंबर को रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करते हैं, तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो ऐसे में भक्तों के मन में संशय है कि क्या हम इस दिन विवाह कर सकते हैं? जी हां, तुलसी की पूजा आप रविवार के दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विवाह कर सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम का जो विवाह होता है एकादशी या फिर द्वादशी तिथि में श्रेष्ठ माना जाता है और वार से बड़ा त्योहार होता है। तो वार चाहे जो भी हो, तुलसी महारानी का विवाह कार्तिक मास में एकादशी और द्वादशी तिथि पर करते हैं। तो आप बिल्कुल रविवार के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं और कोई दोष नहीं लगेगा। मतलब जो विवाह का कार्यक्रम होता है उसमें हम तुलसी को स्पर्श करते हैं, हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनका साज श्रृंगार किया जाता है। तो इसमें तुलसी स्पर्श भी होगा, लेकिन फिर भी कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि तुलसी महारानी का विवाह है और यह शुभ तिथि है। तो रविवार के दिन ही पड़ी है तो भी आप विवाह कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है तो आप 2 नवंबर को भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में संशय है कि रविवार को तुलसी विवाह ना करें तो ऐसे में आप चाहे तो 1 नवंबर को भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं या फिर 3 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है तो आप रविवार को भी 2 नवंबर 2025 को भी तुलसी विवाह खुशी खुशी संपन्न कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन है। त्रिपुष्कर योग लग रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है। अमृत सिद्धि योग है 2 नवंबर को। तो आप चाहे तो इस शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, बिना किसी संशय के, बिना किसी मन में डर के। और अगर मन में संशय है तो 1 नवंबर को या फिर पूर्णिमा को किसी भी दिन तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त क्या होता है? शुभ मुहूर्त होता है तुलसी विवाह का शाम के समय। जैसे कि शाम को 4 बजे के बाद आप तुलसी विवाह की सभी तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। तुलसी का श्रृंगार करना या फिर जो स्थान है उसको पवित्र कीजिए, उसका शुद्धिकरण कीजिए।
वहां पर थोड़ा सा गेरू से या फिर चंदन से रंगोली बना दीजिए। उसके बाद आप वहां पर तुलसी विवाह शाम के समय कर सकते हैं। किसी भी दिन एकादशी से पूर्णिमा तक शाम को प्रदोष काल में तुलसी विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है और एक समय होता है अमृत काल का, तो इस समय में भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि तुलसी विवाह के लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए तुलसी का पौधा और शालिग्राम जी। अगर शालिग्राम जी ना हो तो क्या करें? तो ऐसे में भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है, जैसे कि प्रतिमा है, मूर्ति भी ले सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, लक्ष्मी जी या फिर राधा रानी के साथ फोटो या फिर प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान जो भी स्वरूप आपके पास है अकेला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। लाल रंग का वस्त्र चाहिए। एक चौकी चाहिए। आम के पत्ते चाहिए। पंचप्लव कलश चाहिए। कलश की स्थापना करके ही हम पूजा करते हैं। साबुत हल्दी, पिसी हुई हल्दी दोनों चाहिए। साबुत हल्दी हम कलश में डालते हैं या फिर आप अर्पित भी करेंगे माता रानी को। और हल्दी पाउडर चाहिए हल्दी की रस्म करने के लिए और भोग लगाने के लिए। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है आप ले सकते हैं। फल जैसे कि मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, अमरूद, जो भी सीजन फ्रूट्स होते हैं वही चाहिए होते हैं। सफेद मिठाई, पीली मिठाई, वह आपकी अपनी इच्छा है। और सुहाग की सामग्री माता रानी को अर्पित करने के लिए भगवान विष्णु के लिए आपको चाहिए पीले रंग का पटका या फिर पीले रंग का कोई वस्त्र ले सकते हैं। इसी प्रकार से तुलसी महारानी के लिए लाल चुन्नी या फिर जैसे कि तुलसी महारानी को साड़ी भी आप पहना सकते हैं। वैसे पूजा की दुकान पर तुलसी महारानी के लिए स्पेशली मिल रहे हैं लहंगा, चुन्नी इत्यादि, तो आप चाहे तो वह भी ले सकते हैं। नहीं तो लाल चुन्नी ले लीजिए, उससे भी आप तुलसी महारानी को ओढ़ाकर श्रृंगार कर सकते हैं। और तुलसी विवाह में मंडप बनाते हैं गन्ने से, तो गन्ने आप ले सकते हैं या फिर केले के पत्ते ले सकते हैं। केले का डंठलन ले सकते हैं मंडप बनाने के लिए। नारियल ले लीजिए, पानी वाला कपूर, रोली, गंगाजल, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि। यह तो पूजा की जो सामग्री होती है बेसिक, ये आप जानते ही हैं। सिंदूर पीला वाला रखिए जो कि तुलसी महारानी को भी अर्पित करेंगे और उसमें से कुछ सिंदूर आप अपने लिए रखेंगे, कुछ आप दान भी कर सकते हैं। किसी सुहागन महिला को लगा भी सकते हैं। और अब जानते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। देखिए, तुलसी विवाह संपन्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। जहां पर आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है, आप उस जगह को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। गंगाजल छिड़क सकते हैं। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे छत पर तुलसी महारानी रहती हैं और तुलसी महारानी के पास इतना स्थान नहीं है कि हम अच्छी प्रकार से विवाह संपन्न करें, तो क्या तुलसी महारानी को घर में जहां पर पूजा होती है पूजा स्थल पर लाकर विवाह संपन्न कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जहां पर भी थोड़ा सा अधिक स्थान है जहां आप आराम से बैठकर पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम और तुलसी की चौकी लगा सकते हैं। वहीं पर आप तुलसी महारानी को विराजित कर दीजिए। जिस गमले में तुलसी महारानी विराजित हैं, उस गमले को आप गेरू से रंग सकते हैं, कोई भी पेंट कर सकते हैं।
चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना लीजिए। जहां पर तुलसी विराजित कर रहे हैं वहां पर भी रंगोली बना सकते हैं आप। और इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाइए। जहां शालिग्राम और तुलसी का विवाह कर रहे हैं उस स्थान पर आपको मंडप तैयार करना है। मंडप आप गन्ने से भी बना सकते हैं या फिर केले के तने मिल जाते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो और कोई भी कार्य श्रद्धा भाव से करने से ही उसका फल मिलता है। सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके घर में पकवान बनाइए। माँ तुलसी के लिए शालिग्राम के लिए भोग बनाइए। तो आप तुलसी विवाह से पहले यह सभी कार्य कर लीजिए। इसके बाद आपको चौकी लगाना है। आप चाहे तो एक ही चौकी पर शालिग्राम और तुलसी महारानी दोनों को विराजित कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी चौकी लगा सकते हैं। तुलसी महारानी और शालिग्राम को विराजित कीजिए और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प कीजिए कि शालिग्राम और तुलसी महारानी की कृपा की प्राप्ति के लिए आप तुलसी विवाह कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए पहले से ही। और इसके बाद जो जल और पुष्प है वह भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के चरणों में अर्पित करके विधि विधान से पूजा प्रारंभ कीजिए। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं। तो एक पात्र में गंगाजल और जल भरकर उसमें आपको हल्दी और रोली थोड़ा सा अक्षत पुष्प डालना है। सिक्का सुपारी डाल सकते हैं और इसी को कलश के रूप में आपको स्थापित करना है। तो कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए। आप चाहे तो तिल से बना सकते हैं, सफेद तिल से या फिर फूलों से बना लीजिए या फिर गेहूं और जौ भी कलश के नीचे आप रख सकते हैं। चावल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूर्ण पात्र के ऊपर आप नारियल भी रख सकते हैं और अगर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो दीप कलश की स्थापना कर लीजिए। जैसे कि पूर्ण पात्र के ऊपर या तो आप दीपक रखें या फिर आप नारियल रखें। अगर आप पूर्ण पात्र के ऊपर दीपक रखते हैं तो फिर अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नारियल रख रहे हैं तो फिर अलग से अपने सामने एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना करनी है, क्योंकि कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें गौरी गणेश की स्थापना सबसे पहले की जाती है और गौरी गणेश के पूजन के बाद ही हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं। थोड़ा सा तिल, सफेद तिल और एक सुपारी में कलावा लपेटकर भगवान गणेश बना लीजिए। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करके कुछ भोग लगा दीजिए और विघ्नहर्ता गणपति से प्रार्थना कीजिए कि आप आज विवाह संपन्न कर रहे हैं तुलसी महारानी और शालिग्राम जी का, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। और इसके बाद आपको तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना है। तो सबसे पहले अभिषेक कीजिए शालिग्राम जी का और तुलसी महारानी का। पंचामृत बना लीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर और सबसे पहले जल से फिर पंचामृत से फिर जल से शालिग्राम का अभिषेक कीजिए और इसी प्रकार से तुलसी महारानी की जड़ में यह सभी चीजें अर्पित कीजिए। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, तुलसी महारानी को भी और शालिग्राम को भी। फिर थोड़ी सी हल्दी शालिग्राम के ऊपर और थोड़ी सी हल्दी तुलसी महारानी की जड़ में पत्तों में अर्पित कीजिए। यह भाव रखकर कि आप हल्दी कर रहे हैं, जैसे कि हम हल्दी की रस्म करते हैं। उसी प्रकार से आप चाहे तो थोड़ी सी मेहंदी भी लगा सकते हैं तुलसी महारानी की जड़ में या फिर पत्तों में भी लगा सकते हैं। फिर पीले चंदन से शालिग्राम का श्रृंगार कीजिए। थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चंदन शालिग्राम को भी अर्पित कीजिए और तुलसी महारानी की जड़ में भी पत्तों में भी जरूर लगा दीजिए। इसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री है आप उससे तुलसी महारानी को अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए।
तुलसी महारानी को चूड़ियां पहना सकते हैं। उनके तनों में और पत्तों में बिंदी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सभी श्रृंगार की सामग्री आप चाहे तो जड़ में भी रख सकते हैं तुलसी महारानी के पास, या फिर जितनी चीजें हम पहना सकते हैं पहना भी देते हैं। इसके बाद फूलों की माला ले लीजिए। 2 फूलों की माला आपको चाहिए। सबसे पहले तुलसी महारानी से स्पर्श करके शालिग्राम को पहना दीजिए माला, और इसके बाद शालिग्राम से माला स्पर्श कराकर तुलसी महारानी को धारण करवा दीजिए। तो जयमाला की रस्म हो गई। अब इसके बाद शालिग्राम जी को अपने हाथों में लेकर और तुलसी महारानी के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। तो यह तुलसी महारानी के और शालिग्राम के 7 फेरे हो गए। अब जैसे कि कई स्थानों पर मतलब कई लोग कहते हैं कि फेरे करवाते समय शालिग्राम को कोई पुरुष सदस्य ही उठा सकता है, महिलाएं नहीं उठा सकती हैं। लेकिन कई बार आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम तुलसी विवाह करते हैं उस समय हमारे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं होता है, तो हम क्या करें, फेरे कैसे करवाएं? देखिए, यह एक प्रतीकात्मक विवाह है जो हम हर साल विवाह को मनाते हैं। इस प्रकार से तो इसमें पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में पुरुष उस समय उपलब्ध हो तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, नहीं तो स्वयं से भी कर सकते हैं। 7 फेरे पूरे करवाने के बाद शालिग्राम से सिंदूर स्पर्श करके तुलसी महारानी के पत्तों में, जड़ में, तने में हर जगह अर्पित कर दीजिए, लगा दीजिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, 5 बार आपको सिंदूर लेकर शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी महारानी को लगाना है। अच्छा, इसके बाद आप स्वयं से भी मतलब बिना स्पर्श कराए भी तुलसी में सिंदूर लगा सकते हैं। जैसे कि आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को हम जितना अधिक सिंदूर अर्पित करते हैं उतना ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो तुलसी के प्रत्येक पत्ते में सिंदूर लगा सकते हैं, और इसके बाद आपके हाथ में जो सिंदूर लगा है उसे अपनी मांग में लगा लीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपका अखंड सौभाग्य सदा बना रहे। और जिस सिंदूर की डिब्बी से आप माता रानी को सिंदूर लगाते हैं उसमें जो बचा हुआ सिंदूर है उसमें से अगर आपके आसपास कोई भी सुहागन महिला है तो उसे आप सिंदूर लगा सकते हैं, या फिर इसे आप स्वयं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी महारानी को सिंदूर लगाने के बाद विवाह की रस्म पूरी हो गई। इसके बाद आप भोग लगा दीजिए, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। फल, मिठाइयाँ या फिर कोई पकवान बना रखा है तो पकवान का भोग लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब वहीं बैठकर आपको थोड़ी देर तक मंत्रों का जप करना चाहिए। कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं या फिर पाठ कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी चालीसा, तुलसी नामाष्टक, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु चालीसा। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई मंत्र जाप वहां बैठकर जरूर करना चाहिए। और जब आप तुलसी विवाह करते हैं तो विवाह की सभी रस्मों में आपको मंत्र जाप करते रहना चाहिए, जैसे कि तुलसी महारानी का मंत्र हो, स्तोत्र हो, या फिर शालिग्राम का कोई मंत्र हो, या फिर आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब मंत्र जप करते हुए ही विवाह की सभी रस्में आपको पूरी करनी है। परिवार में अगर बहुत सारे सदस्य होते हैं, जैसे कि महिलाएं होती हैं, तो इस समय में मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी महारानी और शालिग्राम के विवाह की कीर्तन किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह तो देखिए, अगर पास में कोई है, बहुत सारे लोग हैं, तब हो पाता है। अकेले तो यह सभी चीजें हो नहीं पाती हैं। आपसे जितना बन पड़े अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से पूजा करने का प्रयास कीजिए।
अच्छा, एक प्रश्न आया है कि अगर हम विवाह नहीं करते हैं किसी भी कारणवश और सिर्फ तुलसी महारानी की पूजा करते हैं तो क्या हमें दोष लगता है, पाप लगता है? नहीं, देखिए, कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से बहुत सारी बाधाएं जीवन की समाप्त हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, घर में शुभता आती है, मंगलमय वातावरण हो जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर हम सही प्रकार से विधि विधान से ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं तो कन्यादान करने जितना शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो विधि विधान से इसके लिए ब्राह्मण को बुलाकर बड़े स्तर पर पूजा करवाते हैं, जैसे कि कन्या का विवाह करवाते हैं और बहुत सारा दान दहेज देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी विवाह संपन्न कराते हैं तो हमें इतना लाभ होता है। लेकिन प्रतिवर्ष जो हम स्वयं से प्रतीकात्मक तौर पर यह विवाह संपन्न करते हैं, इससे हमारे घर में शुभता आती है, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है। तो इसमें कोई बहुत सारी सामग्री तो लगती नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो भी कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है। अच्छा, अगर विवाह नहीं करते हैं तो पूजा किस प्रकार से करें? देखिए, बस आपको क्या करना है, मतलब जो फेरे वाली रस्म है वह आप नहीं करेंगे, लेकिन बाकी की पूजा उसी प्रकार से होती है। धूप, दीप, हल्दी, पुष्प इत्यादि सभी चीजें हम अर्पित करते हैं। माता को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाई जाती है तुलसी महारानी को। मतलब तुलसी विवाह नहीं भी कर रहे हैं तो भी आज के दिन आपको माता तुलसी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी है। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि बाद में सुहाग की सामग्री का क्या करें? देखिए, कुछ चीजें हम इसमें से दान कर देते हैं, कुछ चीजें स्वयं प्रयोग करते हैं। अच्छा, तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं तो वहां पर आपको सीधा जरूर निकालना है, क्योंकि विधान है कि ब्राह्मण के द्वारा ही विवाह संपन्न होता है और हम स्वयं से विवाह करते हैं तो ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा और खाने की सामग्री जरूर रखनी चाहिए। तो एक स्थान पर आप सभी चीजें सीधा के साथ रखिए और दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे रखिए, और जब आपका विवाह संपन्न हो जाता है तुलसी और शालिग्राम का, तो इसके बाद से ब्राह्मण के पास यह सभी चीजें और कुछ प्रसाद इत्यादि, जैसे कि जो फल मिठाई आप अर्पित करते हैं शालिग्राम और तुलसी को, उसमें से कुछ प्रसाद उसमें मिलाकर किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर के पुजारी को भी दे सकते हैं। और इसी में आप सुहाग की सामग्री भी रख दीजिए। तो इन सभी चीजों को रखकर किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को दे दीजिए। ब्राह्मण को ही दान देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तुलसी महारानी को अगर आपने साड़ी चढ़ाई है तो आप चाहे तो ब्राह्मण को दे सकते हैं, चाहे तो स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई घर में बहन बेटी है तो आप उसे भी दे सकते हैं। और तुलसी और शालिग्राम को जो भोग आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद के स्वरूप में वितरण कीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए, परिवार के लोगों को भी और आसपास अपने पड़ोसियों को, दोस्त मित्रों को भी दे सकते हैं। अच्छा, तुलसी के पास जो सामग्री हम अर्पित करते हैं उन चीजों को कब हटाना चाहिए? देखिए, भगवान को जो भोग लगा रखा है आपने उसे आप थोड़ी देर बाद उठा लेंगे और प्रसाद के स्वरूप में वितरण करके ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो सीधा आपने अर्पित किया है, मतलब सीधा चढ़ा रखा है वहां पर, या फिर जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, साड़ी इत्यादि चढ़ाया है,
यह सभी चीजें अगले दिन उठाई जाती हैं। अगले दिन स्नान करके पूजा इत्यादि करने के बाद यह सभी चीजें एक एक करके क्षमा प्रार्थना करते हुए उठाई जाती हैं और फिर जैसे भी चाहे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह से संबंधित यह जानकारी उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी होगी। तुलसी विवाह से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।